हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस चैनल में हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, अर्थात इकोनॉमिक्स के प्रकार। इकोनॉमिक्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का अर्थ होता है स्मॉल यानी छोटा, और मैक्रो का अर्थ होता है लार्ज यानी बड़ा। जब हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम बड़े स्तर पर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें पूरे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है, जैसे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम, आरबीआई या बैंकिंग रेगुलेशंस की प्रॉब्लम। आइए डिटेल में जानते हैं क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसमें कौन कौन सी थियरीज आती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं। इसमें सभी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की स्टडी छोटे लेवल पर की जाती है, अर्थात सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे स्तर पर किया जाता है, जैसे किसी इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या इंडिविजुअल मार्केट से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी यहाँ की जाती है। अब हम ये जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी थियरी स्टडी की करते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर की सभी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के लिए हम कंज्यूमर्स बिहेवियर या थियरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। इन थियरीज में क्या है ये हम आगे बताएंगे। उसी प्रकार इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर या थियरी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। उसी प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल मार्केट की भी सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, जिसके लिए हम प्राइस थियरी या थियरी ऑफ प्राइस पढ़ेंगे। आगे इन सभी थियरीज का ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं। इसमें सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बड़े लेवल या कंट्री लेवल पर किया जाता है। पूरे कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी हम इसमें करते हैं, जैसे रोजगार की समस्या, महंगाई की समस्या आदि। अब हम यह जानेंगे कि इकोनॉमिक्स में इनसे रिलेटेड कौन कौन सी थियरीज है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इनकम और एम्प्लॉयमेंट यानी देश की जनता के लिए रोजगार और आय, इनसे रिलेटेड सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए हम थियरी ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे, जिसमें कि किस तरह से लोगों के लिए रोजगार आदि के अवसर बढ़ाए जाएं। यहाँ एडी का अर्थ है एग्रीगेट डिमांड और एएस का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई, अर्थात जितनी आवश्यकता है या जितनी डिमांड है उतने लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराना। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी महंगाई और मंदी। इनसे रिलेटेड सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए हम थियरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं होते तो या तो महंगाई बढ़ती है या मंदी आती है। इन सभी थियरीज का अलग सेपरेट चैप्टर है जहां हम इन सभी थियरीज को ब्रीफली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आरबीआई या बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इनसे रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम थियरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे। आइए शॉर्ट में जानते हैं कि इन सभी थियरीज में हम क्या स्टडी करने वाले हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहली थियरी है कंज्यूमर्स बिहेवियर या थियरी ऑफ डिमांड। इसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि एज अ कस्टमर हम अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरह से यूटिलाइज करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इसमें प्राइस और डिमांड इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर या थियरी ऑफ सप्लाई, जिसमें हम प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या सप्लायर किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। इसमें प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट है प्राइस थियरी या थियरी ऑफ प्राइस, जिसमें हम यह देखेंगे कि एक लोकल मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कैसे निश्चित होती हैं। इसमें इंटरैक्शन ऑफ सप्लाई और डिमांड इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि इन सभी थियरीज के एक चैप्टर्स हैं जहां इनकी ब्रीफ स्टडी हम आगे करेंगे। इसी प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम थियरी ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे, जिसमें देश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, आय के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, ये सब देखेंगे। थियरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में हम यह जानेंगे कि महंगाई और मंदी को कैसे कंट्रोल किया जाए। करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट का यूज करके डिसइक्विलिब्रियम को कंट्रोल करती है। इन सभी थियरीज का भी ब्रीफ स्टडी हम इसके चैप्टर्स में करने वाले हैं। आइए अब जानते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है सुबह उठकर हमें अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए। इस स्टेटमेंट में सिर्फ सेल्फ ओपिनियन या अपना सुझाव दिया जा रहा है। ओपिनियन से रिलेटेड सभी स्टेटमेंट्स को नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है भारत की जनसंख्या लगभग 15 लाख करोड़ है। इस स्टेटमेंट में रियल फैक्ट बताया जा रहा है, इसीलिए इसे पॉजिटिव इकोनॉमिक या पॉजिटिव स्टेटमेंट कहेंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिन स्टेटमेंट में अपना सुझाव या ओपिनियन दिया जाता है उन्हें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में इकोनॉमिस्ट किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में अपना विचार या सुझाव बताते हैं। यहाँ किसी आर्थिक समस्या या इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में अपना निर्णय या सुझाव दिया जाता है, जैसे पानी बचाओ जीवन बचाओ, पेड़ बचाओ धरती बचाओ। इस तरह के स्टेटमेंट्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, इस विचारधारा पर जोर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ केवल अपना विचार रखा जाता है, इसीलिए विचारों का सही या गलत नहीं होता, विचारों को सही या गलत नहीं बताया जा सकता। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, फैक्ट यानी वास्तविकता की पुष्टि करने वाले वाक्यों को पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की वास्तविक घटनाओं और उनके मूल्यों को यहाँ दर्शाया जाता है। वास्तविक घटना की पुष्टि करने के लिए
उनका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में किसी की विचारधारा को सम्मिलित नहीं किया जाता। क्या था, क्या है और क्या होगा, इस तरह की वास्तविक घटनाओं की पुष्टि करने वाले वाक्य पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2020 तक बेरोजगारी 22% बढ़ जाएगी। भविष्य काल के अनुमानित अंकों में बदलाव हो सकता है या संभव है। तो ये थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। Hope you understand the chapter. Thanks for watching the video.